the literature section was a bit difficult. Like I did not think that English का पेपर इतना मुश्किल आ सकता है. The paper was kind of tough, like lengthy. Questions were not straight from the chapter or सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनी धतरवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट के 30 डेज में हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें कि हम बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हों इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस करें कि रीडिंग को, राइटिंग एंड ग्रामर को, लिटरेचर को कैसे कैसे पढ़ना है। दो मिथ्स हैं जिसको हमें सबसे पहले क्लियर आउट करना पड़ेगा। कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन बढ़ने से पहले ये जो कचरा है, कुछ मिथ्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। क्या कि क्लास 10 पे मुझे भी यही लगता था कि मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं पाता, मैं इंग्लिश में कभी अच्छे नंबर ही नहीं आते, वो जो टॉपर है वो तो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है या बोलती है, तो मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो इससे अच्छा दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ। बट यहाँ पे मैं गलत था, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम में 95 आउट ऑफ 100 आए एंड जो हमारी क्लास की टॉपर थी उसके आए 94 आउट ऑफ 100। तो ये चीज़ तो पता चल गई कि फ्लुएंट इंग्लिश का, मैं इंग्लिश कैसा बोलता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर में हमें जाके लिखना होता है, हमें पेपर में जाके लिखना होता है। लेकिन कुछ चीज़ समझ में आई कि इंग्लिश में सिर्फ सिलेबस एक हफ्ते में कंप्लीट करने से 95 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड अगर अगले एक महीने में फॉलो करें तो हम भी डेफिनेटली 95% स्कोर कर सकते हैं। ये पूरी कहानी बताने का मेन मोटिव ये था कि आप ये ना सोचो कि इंग्लिश में 95% प्लस लाना तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। फर्क नहीं पड़ता आपके आज तक नहीं आए हो, फर्क नहीं पड़ता आपके आज तक 80 प्लस ही ना आए हो, या फिर आप इंग्लिश बहुत ही बेकार बोलते हो। ये चीज अगर आप अगले 30 डेज तक फॉलो करते हो तो आपकी डेफिनेटली 95% प्लस मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर जो है वो हमारे इंग्लिश की प्रिपरेशन का फाउंडेशन है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने को 20 मार्क्स का है, लेकिन ये 20 मार्क्स से ज्यादा का होता है। कैसे भैया? आपने पिछले पेज में लिखा है। ये एक चीज हमें आगे जाके पता चलेगी। सबसे पहला सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। हमें नेट पे जाके सिर्फ समरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो तो सब करते हैं। हमें एनसीईआरटी खोलनी है और वो जो हमारी कहानियां हैं उन्हें हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है। हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, मान लो मुझे इसका मतलब नहीं पता है, तो मैं ये तो तेरे को एनसीईआरटी ने खुद ही बता रखा है, पर मुझे ये लगा कि मुझे तो यहाँ पर भी इसका मतलब नहीं पता, मुझे फॉन्डली का मतलब नहीं पता, तो मैं गूगल सर्च करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉन्डली और मैं यहाँ पर उसका मीनिंग लिख लूंगा। कोई फिगर ऑफ स्पीच है तो मैं वो गूगल सर्च करके लिखूंगा। पॉइंट बीइंग हमें एनसीईआरटी को इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि शुरू में वीडियो में क्लिप चली होगी तो आपने देखा होगा स्टूडेंट रिव्यू में हर साल बच्चे यही कहते हैं कि इंग्लिश का पेपर लेंदी था, इंग्लिश का पेपर टफ था, इंग्लिश का पेपर लेंदी था और टाइम नहीं मिला, या फिर लिटरेचर जो था वो बहुत टफ था। वो टफ इसलिए था क्योंकि बहुत से बच्चे, लाखों बच्चे समरी पढ़ के चले जाते हैं एंड समरी में सिर्फ डिटेल्ड आंसर्स नहीं होते हैं। हमें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। छोटा सा काम है, सिर्फ 1 घंटे रात को सोने से पहले हमने कोई भी चैप्टर लिया, लाइन बाय लाइन पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा। एंड जब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो लिटरेचर की प्रैक्टिस तो होती ही होती है, साथ में हमारी रीडिंग की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो ये जो 10 मार्क्स का रीडिंग है, लिटरेचर को पढ़ने से इसकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो रही है। तो लिटरेचर सिर्फ 20 मार्क्स का नहीं, हमें 30 मार्क्स का लेके सोचना है, क्योंकि हमारे इतने सारे चैप्टर्स हैं। जब उनकी हम रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी रीडिंग स्पीड फास्ट होगी, हमें डिफिकल्ट वर्ड्स में इतनी परेशानी नहीं आएगी, हमने मीनिंग्स लिख रखे होंगे। हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या क्या करना है लिटरेचर में। अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना है। ये हमारा टर्म 2 का ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या कि हमें जो 7 क्वेश्चन दिए हैं हमें उसमें सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा और हमें उसके मार्क्स भी नहीं मिल रहे। इसमें हमें बेस्ट 6 क्वेश्चन करने हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। सेकंड, हमें यहाँ पे बताया गया है कि 30 to 40 वर्ड्स ही लिखने हैं, तो हम सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स ही लिखें। ये नहीं कि हम 60-70 वर्ड्स लिख रहे हैं, क्योंकि हमें वो एक्स्ट्रा लिखने के या तो मार्क्स मिल रहे होते तो हम लिखें भी, हमें मार्क्स नहीं मिल रहा और हमारा टाइम भी जा रहा है, और ज्यादा लिखेंगे तो गलतियां भी ज्यादा निकलेंगी। तो हमें ये देखना है कि हम सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स में खत्म कर दें, 30 वर्ड्स में समाप्त। ऐसा ही यहाँ एनी 2 क्वेश्चन तो एनी 2, ये नहीं कि हम तीनों अटेम्प्ट करके आ गए, वो नहीं करना है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। इन अबाउट 120 वर्ड्स ईच, तो 120 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मैं 200 वर्ड्स का बहुत तगड़ा आंसर लिख दूंगा तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें मुझे 6 नंबर मिल जाएंगे, 4 ही मिलेंगे, और 120 में भी अच्छा लिखोगे तब भी 4 ही मिलेंगे। तो क्यों मैं ज्यादा लिखूं, क्यों मैं वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखूं? तो इस चीज का हमें लिटरेचर में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रीडिंग में हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स ईच। अब रीडिंग, हाउ टू बिकम अ प्रो इन रीडिंग सेक्शन। हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि रीडिंग में मेरे 10 आउट ऑफ 10 आएंगे, 9.5 नहीं आएंगे। क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि हमने एनसीईआरटी इतनी डेप्थ में पढ़ी है, लाइन बाय लाइन पढ़ी है, खुद किताब को खोल के अंडरलाइन करके हाईलाइट करके पढ़ा है, तो हमारी एक प्रिपरेशन तो ऐसी ही होगी। एंड सेकंड चीज है प्रैक्टिसिंग रीडिंग सेक्शन फ्रॉम सैंपल पेपर्स एंड ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर। ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड हमें रीडिंग प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर से, हमें रीडिंग प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर से। ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है।
तो अगर हमने इन लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड हम सैम्पल पेपर्स कर लेते हैं तो हमारा रीडिंग में मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे, हमारे रीडिंग में मार्क्स नहीं कटेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमें 15 मिनट रीडिंग के लिए मिल रहे हैं वो हम रीडिंग के लिए यूज़ करें। दोनों जो पैराग्राफ्स हैं उनको रीड कर लें, सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड ना करें, सिर्फ ऊपर ऊपर से रीड ना करें, पूरा डेप्थ में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें कि सिर्फ लाइन पढ़ने से पहले, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने से ज़्यादा हम ये भी देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या वो कोई मैसेज दे रहा है, क्योंकि वो चीज़ पूछी जा सकती है। कभी कभी सीधा आंसर नहीं मिलता है, छुपा हुआ होता है। ज़्यादातर होता है कि हम सीधी लाइन छाप देते हैं, लिख देते हैं, लाइन होती है सीधी छाप के लिख देते हैं, बट हमें ये भी देखना है कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और उसमें अगर हमने सीधा छाप के लिख दिया कि जो पैराग्राफ में था वही लिख दिया 2 लाइन, तो हो सकता है कि हमारे आधे मार्क्स कट जाएं, हमारे 99 आ रहे हों, तो वहां पे हमारे मार्क्स जरूर कट सकते हैं, क्योंकि हमें मॉडिफाई करना आना चाहिए थोड़ा लैंग्वेज को। जब हम रीडिंग सेक्शन में वो एक मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके लिए हमें डेप्थ में पढ़ना होगा। ये नहीं ऊपर से पढ़ लिया, ये राजा था, ये वहाँ की रानी थी, नहीं। पॉइंट बीइंग, रीडिंग में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी पर लिटरेचर पढ़ना है, वो हमें हेल्प करेगा, सैम्पल पेपर्स करने हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग एंड ग्रामर, जो कि है हमारे 10 मार्क्स का, क्योंकि हमारे 10 मार्क्स का 4 बहुत काम की बातें इन राइटिंग। क्या? वर्ड लिमिट। अगर हमें दिया गया है कि 100 to 120 वर्ड्स में लिखो या 120 to 150 वर्ड्स में लिखो, तो हमें 120 वर्ड्स ही लिखना है। हमें यह ध्यान रखना है कि 150 वर्ड्स, 30 एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख के हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड हमें एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिल रहे, तो हमें 120 वर्ड्स में करना है ना। जैसे जैसे हम ज़्यादा लिखेंगे वैसे वैसे हमारे नंबर कटेंगे। हमारे नंबर कहाँ कटते हैं राइटिंग में? फॉर्मेट में कटते हैं एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स में कटते हैं। तो जितना हम कम लिखेंगे उतनी ही स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम निकलेंगी, एंड जितना हम ज़्यादा लिखेंगे उतनी स्पेलिंग मिस्टेक भी ज़्यादा होंगी। तो हमें ये देखना है कि हमें वर्ड लिमिट x to y दे रखी होगी, ये जो x है छोटी वाली वर्ड लिमिट तक ही हमें लिखना है। 80 से 100 वर्ड्स हैं तो हम 80 पे खत्म कर देंगे अपने पैराग्राफ को। बहना नहीं है, ये यूजुअली होता है, बहुत बार हुआ इसलिए बता रहे हैं, हम बह जाते हैं आंसर को लिखते लिखते, एंड वो जो अपर लिमिट होती है 80 to 100 नहीं, हम 150 वर्ड लिख देते हैं, फिर टाइम नहीं बचता। सेकंड, प्रेजेंटेशन। इंग्लिश के पेपर में हमें ये देखना है कि हम एक लाइन में 7 से 8 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख रहे हों, क्योंकि हमारा आंसर छोटा नहीं दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 30 to 40 वर्ड्स हैं वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल 30 to 40 वर्ड्स वाला क्वेश्चन है और उसमें आप 30 वर्ड्स लिखते हो, और एक लाइन में अगर आप 15 से 16 वर्ड्स लिखते हो, तो वो 2 लाइन में आंसर छोटा सा बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा नहीं लगता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी हैंडराइटिंग नीट हो एंड हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। इंग्लिश का पेपर सुंदर दिखना चाहिए। आंसर के बाद हम 2 लाइन छोड़ रहे हो, हर आंसर के बाद हम 2 लाइन छोड़ रहे हो। सेकंड, फॉर्मेट एंड स्पेलिंग मिस्टेक। राइटिंग में अगर हमारे कहीं मार्क्स कटेंगे तो हमारे कहाँ कटेंगे? फॉर्मेट में। फॉर्मेट हर जगह इंटरनेट पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। आपके 2 लेटर्स आएंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी आएगा और लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर आएगा। और स्पेलिंग मिस्टेक्स, हमें वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं लिखना है। और ये मत सोचना कि अगर मैं बहुत तगड़ी इंग्लिश लिखूंगा तो एग्जामिनर मेरी इंग्लिश से इंप्रेस हो जाएगा। क्या पता आप ऐसा लिख दो जो उसे समझ भी नहीं आए और वो आपके नंबर काट ले। सिंपल रखना है, फॉर्मेट फॉलो करना है, सिंपल इंग्लिश रखनी है जितनी हमें आती है, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। एंड हम राइटिंग सेक्शन में फोड़ रहे होंगे। और ग्रामर सेक्शन की तरफ आते हुए, ग्रामर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बिना पढ़े भी जाएं तो कॉमन सेंस से ही हम 5 से 6 क्वेश्चंस कर देंगे। ये ऑप्शन यहाँ फिट बैठ रहा है, चलो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, या डी सेंटेंस में सही बैठ रहा है तो चलो यही होगा। इतने तो कोई भी करके यूजुअली आ जाता है। ग्रामर में ये देखना है कि कोई हमारी एक्स्ट्रा बुक नहीं है और हमें एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज करनी है जो कि है प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। पास्ट 5 to 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर सैंपल पेपर से ज्यादा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देनी है। हमने 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, फिर हम सैंपल पेपर्स पे जा सकते हैं। फिर जरूर सैंपल पेपर्स करो, बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अलग से कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब वीडियोस से बिल्कुल हेल्प होती है, वो भी हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि इंग्लिश को है ना एंड के लिए मत छोड़ना, प्लीज। इंग्लिश को एंड के लिए मत छोड़ना कि लास्ट के 1 हफ्ते में कर लेंगे। हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन गलतियां छोटी छोटी हो जाएंगी, वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिपीट नहीं होती, वो प्रैक्टिस के साथ आती हैं। तो हमें ये देखना है कि लास्ट के 30 डेज हैं, हमें सिर्फ 1 आवर देना है रोज, हमें सिर्फ 1 घंटा रोज देना है। हम एक चैप्टर लेंगे, उसको पढ़ेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ 1 घंटा देना है, एंड हमारे डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत से हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में मोटी मोटी किताबें होती हैं, ज़्यादा एफर्ट लगता है, फिर मार्क्स आते हैं। इंग्लिश में वैसा केस नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ देना है कि लास्ट के 3-4 दिन में ही हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, चैप्टर सारे एक ही दिन में पढ़ लिए और हो गया जी, ऐसे नहीं करना है हमें। एंड अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो आप, तो इंग्लिश में आप डेफिनेटली 95+
स्कोर करोगे, डेफिनेटली आप 95% प्लस स्कोर करोगे। तो जो बच्चे देख रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज है क्या कि इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है परसों से और अपनी कक्षा 9-10 जहाँ पे पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके पढ़ाया जाएगा जैसे हमने वीडियो में देखा। एंड उस चीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। उसका शेड्यूल जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में आज रात को ही डल जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऐसे ही फोड़ते रहो।